और कितनी स्त्रियों ने जहर खरीद के रख लिया है, सोचा है जब ज़्यादा आफत होगी तो जहर खा लूँगी। और कितनी लेडीज़ तो मायके से सेल्फास की गोली लेकर ससुराल जाती है। एक सासू ने अपने बहू के कमरे में सेल्फास की गोली देखा। सासू के मन में संदेह हो गया कि बहू का इरादा क्या है। बहू से पूछा, बहू ये सेल्फास कौन लाया है? बहू ने कहा, मैं मायके से लाई हूँ, प्री प्लानिंग है, यदि ज़्यादा तंग करोगी तो लाश पाओगी, सेल्फास खा लूँगी। सासू के होश उड़ गए। कितनी बहुएं तो पंखा में रस्सी बांध कर लटक कर मर जाना चाहती, और ये वही लोग हैं जो नंबर 1 के नालायक हैं। ये जो मर जाना चाहते हैं, इनका मन बहुत चंचल है, इंद्रियां चंचल हैं, इनमें दुर्गुण भरे हुए हैं, रोम रोम में दुर्गुण। सहनशीलता बिल्कुल नहीं है, गम खाना नहीं चाहते हैं, काम करने की इच्छा नहीं है, 3 बार भोजन भजन नहीं, 1 बार, दिन में भी सोना, रात में भी सोना, सवेरे भी सोना। 1 किलो सोना पहनना चाहते हैं और नथुनी इतनी बड़ी पहनना चाहते हैं कि आधा किलो की नथुनी हो, नाक फटे या कुछ भी हो। जलवा बहुत दिखाना चाहते हैं, लेकिन करना कुछ नहीं चाहते। माँ बाप के पैसे से अगर आप फैशन करते हैं तो आप बुद्धिमान नहीं। अपने सास ससुर की कमाई में गुलछर्रे उड़ा रहे आप तो आप समझदार नहीं। खुद की कमाई से दारू पी रहे हैं तो आप बुद्धिमान नहीं। धन किसी का हो, माँ बाप के द्वारा धन कमाया गया हो, या कि धन सास ससुर का हो, या तुम्हारा पति कमा रहा हो, और या धन तुम स्वयं कमा रहे हो, या धन दहेज में मिला हुआ है, या धन की लॉटरी निकल आई है, या धन बिजनेस के प्रॉफिट में मिला है। धन बचाना भी सीखो और धन को सही जगह खर्च करना भी सीखो। अगर धन को सही जगह खर्च करने की कला नहीं है, तुम्हारा ही धन तुम्हारा विनाश कर देगा, तुम्हारा पतन कर देगा, तुमको बर्बाद कर देगा। तुम्हारा ही धन तुमको जुआरी, शराबी, व्यभिचारी बना देगा। तुम्हारा ही धन तुमको घुमक्कड़ बना देगा। तुम्हारा ही धन तुम्हें बदनाम कर देगा। तुम्हारा ही धन तुम्हें बेइज्जत कर देगा। अगर धन सही खर्च करने की कला है, तुम्हारा ही धन तुमको धन्य भी कर देगा, धन्य कर देगा। जीवन का 10% समय पुण्य के कार्यों में भी लगाइए, परोपकार में लगाइए। स्वार्थ के लिए तो पशु पक्षी भी जी लेते हैं, परमार्थ के लिए भी जीने का संकल्प लीजिए। कहीं धर्म का कोई कार्य हो रहा है, वहां थोड़ा सेवा भी कर दीजिए। भंडारा चल रहा है, उसमें भोजन परोस दीजिए। सबको पानी पिलाने में सेवा का पुण्य कमाइए। भंडारे में लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं तो उसमें हजारों का योगदान आप भी कीजिए। सहयोग की भावना से जीने वाले लोग सुख पाते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का उच्च सेनापति था। हॉर्स में एक सिपाही के रूप में भर्ती हुआ था। धीरे धीरे अपने श्रम, पुरुषार्थ, मेहनत, योगदान, बलिदान से उच्च सेनापति बन गए और धीरे धीरे वो फ्रांस का राष्ट्रपति हो गए। नेपोलियन बोनापार्ट का इतिहास ग्रेजुएट में पढ़ाया जाता है। जिन्होंने हिस्ट्री पढ़ा है
उनको नेपोलियन के बारे में पता है, हिटलर के बारे में पता है, मुसोलिनी के बारे में पता है। हिटलर बड़ा खुंखार शासक था, हमेशा क्रोध से भरा रहता था, बड़ा महत्वाकांक्षी था। आकांक्षाएं जब सीमाओं को तोड़ने लग जाती हैं, तुम्हारा मन व्यथित होकर के दूसरों को भी लूटने के चक्कर में लग जाता है। इसलिए अपनी अभिप्साओं को भी सीमित रखिए। नेपोलियन बोनापार्ट से अमेरिका के राष्ट्रपति ने पूछा कि आप छोटी सी सेना को लेकर के बहुत से देशों के ऊपर विजय प्राप्त कर रहे हैं, इसका रहस्य क्या है, इसका मर्म क्या है? नेपोलियन नाश्ता कर रहा है। नेपोलियन को देख करके अमेरिका का राष्ट्रपति सोच रहा है कि छोटे से कद का आदमी है ये, ठिंगना आदमी, लेकिन बड़ा कुशाग्र ब्रेन का है। उसने कहा, मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर कुछ समय के बाद दूं। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनका उत्तर तुरंत दे देना चाहिए, लेकिन कोई विशेष प्रश्न है सो उसका उत्तर थोड़ा समय का इंतजार कर देना चाहिए। कुछ प्रश्नों का उत्तर वाणी से दिया जाता है और कुछ प्रश्नों का उत्तर कर्तव्यों के द्वारा प्रदान किया जाता है, कुछ करके दिखाना पड़ता है। नेपोलियन दोपहर में अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ घूमने के लिए निकलता है। समुद्र के किनारे घूम रहे हैं। समुद्र देखने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन समुद्र का पानी खारी होता है, पीने योग्य नहीं है, नहाने योग्य नहीं। कितने लोग समुद्र में सैर करते हैं, समुद्र में क्रीड़ा करते हैं, समुद्र में नाव पर बैठ करके घूमते हैं, और कितने लोग समुद्र में स्नान भी करते हैं। समुद्र में स्नान करने से शरीर चटचटा हो जाता है, नमक जैसा सब शरीर में लग जाता है, पुनः अच्छे जल से नहाना पड़ता है। और समुद्र के आसपास के इलाकों में डीजल पेट्रोल भी बहुत निकलता है, खनिज पदार्थ का भंडार होता है। नेपोलियन अमेरिकन राष्ट्रपति के साथ में समुद्र के तट पर सैर कर रहा है। कभी कभी मेहमानों को सैर कराने के लिए भी आपको सैर करना पड़ता है, मेहमानों को घुमाना पड़ता है, क्योंकि आपके मन में इच्छा होती है कि मेहमान किसी तरह से खुश हो जाए, प्रसन्न हो जाए। परंतु याद रखना, जो मेहमान होगा वास्तव में मेहमान होगा, वो तुमको ही देखकर खुश हो जाएगा, तुमको देखकर संतुष्ट हो जाएगा, और तुम्हारे घर को देखकर ही खुश हो जाएगा। उसका घूमने का मन ही नहीं होगा, उसका आपके पास बैठने में ही उसको खुशी मिलेगी। मेहमान जो होता है वो आपसे मिलने आया है, समुद्र की सैर की जरूरत ही नहीं। जंगल घुमाना, समुद्र घुमाना, मन इधर उधर घुमाना आवश्यकता नहीं। बड़ी विलक्षण घटना घटी। अमेरिकन राष्ट्रपति ने देखा कि मिलिट्री के जवान बाल्टियों में समुद्र का पानी भरकर, और समुद्र को उलीस दोगे तो ये समुद्र का पानी कहाँ भरोगे, कहाँ स्टॉक करोगे।
समस्याएं तो बहुत है। समुद्र को उलीचा जा सकता है, लेकिन इतना पानी भरने के लिए दूसरा समुद्र कहां बनाओगे? और पृथ्वी पर 70% में पानी है। ये 70% पानी अगर 30% की धरती पर फेंक दिया जाए तो सब डूब जाएगी। ये मूर्खता का डिसीजन है। लेकिन फ्रांस की मिलिट्री बाल्टियों में पानी भर भर कर उलीच रही है। अमेरिका का राष्ट्रपति कहता है, ये फोर्स के जवानों, ये किस मूर्ख ने तुमको आदेश दिया है समुद्र का पानी उलीचने के लिए? मिलिट्री के जवानों ने कहा कि श्रीमान जी, पहली बात तो ये है, जिसने आदेश दिया है उसको मूर्ख मत करो। पीछे से फ्रांस का राष्ट्रपति नेपोलियन बोनापार्ट कहता है, ये आदेश तो मैंने ही दिया है, लेकिन मैं जो आदेश देता हूं मेरी मिलिट्री सोचती नहीं है, उस काम को करना शुरू कर देती है। यही मेरी सफलता और श्री विजय का रहस्य है। जिस घर के मालिक के आदेश को लोग सहज पालन करते हैं, वो घर विकास की ओर जाता है। और जिस घर में सभी मालिक हैं और सभी आदेश दे रहे हैं, सभी डायरेक्शन दे रहे हैं, सभी अपनी अपनी सरकार चला रहे हैं और सभी इंजन है, डिब्बा कोई नहीं, वो घर बहुत जल्दी बर्बादी की ओर पहुंचने वाला है। अपने घर में किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति को घर की कमान सौंपिए। ईमानदार भी होना चाहिए उसे, जिम्मेदार हो, ईमानदार हो, वफादार हो, बहादुर हो, परिश्रमी हो और आलसी न हो। बुद्धिमानी केवल सफलता का द्वार नहीं खोलती है, बुद्धिमानी के साथ साथ जिम्मेदारी भी आप एहसास करें। और जिम्मेदारी एहसास करने से भी सफलता नहीं मिलती है। जिम्मेदारी एहसास करने के साथ साथ आप में ईमानदारी भी होना चाहिए। ईमानदारी नहीं है तो आप ही घर ही में चोरी करेंगे, आश्रम में चोरी करेंगे, संस्था में चोरी करेंगे, जो दान आएगा उसमें चोरी करेंगे और घर ही में मूसल चोर। कबीर साहब कहते हैं, जिनके आश्रमों में ही चोर हैं, घर ही में चोर हैं, अब वो घर बर्बादी की ओर जाने वाला है। बीच में बोलना मना। अगर बोलने की हिम्मत है ऊपर आइए, प्रवचन सुनाइए और 2 लाख रुपये जमा करिए, इसमें 2 लाख का खर्चा है। चुप बैठिए। अगर दारू पिया है तो निकल जाइए, दरोगा जी इनको ले जाइए। दरोगा जी जल्दी इनको उठा के ले जाओ, ये आदमी ड्रिंक में है। चलो निकलो जल्दी, बाहर निकलिए फटाफट, बाहर निकल जाओ जल्दी से, जल्दी निकाल लो। 4 आदमी ले जाओ, जैसे अर्थी ले जाते 4 लोग। बाहर निकाल दो। किस सभा में बैठे हो ये भी विवेक होना चाहिए। यहाँ बोलना मना। हंस सकते हो, मुस्कुरा सकते हो, ताली बजा सकते हो, बाहर ले जाओ पूरा पूरा पूरा, बाहर 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 बाहर। XYZ 1 2 3 4 निकालो यहाँ से। हमें किसी की निंदा नहीं करनी है, हमें तो सबके गुणों की चर्चा करनी है। तो
ईमानदारी के साथ साथ वफादारी भी होना चाहिए। वफादार जो होता है, कैसे वफादारी होती है? अगर तुम वफादार मेहमान हो, मैं किसी के मकान में ठहरा था। मेरा नियम है जिस मकान में ठहरता हूँ फिर उसमें माताओं बहनों को ठहरने नहीं देता। तो वहाँ हम ही लोग थे। घर मालिक से कहा कि आप भी ठहर जाओ। बोला अब तुम ही ठहरो। घर मालिक और घर मालिकिन सब हम पड़ोसी घर ठहर गए। हम लोग ठहर गए। रात में बादल थोड़ा गरजा, 3 बजे रात को। मुझे याद था कि घर मालिक नहीं है यहाँ, मालकिन भी नहीं है, अब घर मालिक हम ही हैं। उस समय टार्च रखते थे हम। टार्च लेकर निकले, 2-3 संतों को उठाया, छत पर गए हम। वहाँ 10-5 बोरी गेहूं रखा था। उस गेहूं को उठवा करके कमरे में लगवाया और हमने कहा ये दरवाजा भी बंद करो, छत से भी चोर ना आने पाए, और ठीक से मेन गेट बंद करो। 3 दिन मेरा निवास है। 3 दिन इस घर की चिंता करना, फिक्र करना, जिम्मेदारी, वफादारी, बहादुरी के साथ हमको करना है, तभी हम महान कहलाएंगे। देशभक्त भी बनो। किसी जातिवाद में, मजहबवाद में, किसी विवाद में, आपसी वैमनस्यता में आप देश का नुकसान मत करें। भारत देश की राजनीति में क्या हो रहा है? अगर भाई भाई में मनमुटाव है तो एक भाई अगर इस पार्टी में है तो दूसरा फिर चाहे जितनी दुष्ट पार्टी हो लेकिन उसमें रहेगा। परस्पर के मनमुटाव के कारण लोग पार्टियों में बंट रहे हैं। देश की फिक्र नहीं कि हमारा इनसे झगड़ा है, ये जिस पार्टी में रहेंगे उसमें हम नहीं रहेंगे, हम दूसरी पार्टी में रहेंगे। पर ये बहुत ओछी सोच है। अतिथि देवो भव। श्वेता श्वेतोत्तर उपनिषद के ऋषि ने कहा है कि अतिथि देवी और देवता के समान होता है। इसलिए किसी के घर में अतिथि बनो, मेहमान बनो। देवी देवता क्यों कहा गया? देवी देवता को आप कुछ भी भेंट करें, कुछ भी चढ़ाएं, कुछ भी अर्पित करें, वे नाराज नहीं होते। शंकर जी को लोग धतूरा चढ़ाते हैं, कोई बात नहीं। बेलपत्र चढ़ाते हैं, चावल चढ़ाते हैं, कोई दूध चढ़ाता है। यानी अगर देवी देवता का स्थान तुमको ऋषि मुनियों ने प्रदान किया है तो जिसके घर में मेहमान बनो, यदि थाली में खिचड़ी आ गई है तो उसको भी मुस्कुरा कर स्वीकार कर लीजिए और खिलाने वालों को धन्यवाद दीजिए कि आपने बहुत सेवा की। धन्यवाद की परंपरा को सृजन कीजिए। वाद विवाद की परंपरा का विसर्जन कीजिए। अच्छे अच्छे गुणों को जहां से मिले वहां से अर्जन कीजिए। कल मेरी पधरौनी मुरादगंज में डॉक्टर श्री हरेंद्र कुमार यादव, श्रीमती उषा यादव के यहाँ थी। वहां जब हम पहुंचे, उनका घर देख करके हम बहुत खुश हुए। घर में सफाई बहुत थी। हमारे ये संत साथ में थे, कह रहे थे सफाई सेटिंग बहुत है। ये हमारे भक्त खड़े, इनसे कहूँगा आगे आ जाओ, आ जाओ।
आ जाओ हमारे कन्नौज वाले भक्तों के पास बैठो, इनसे थोड़ा दिल में दिल मिला दूं तुम्हारा। आ जाओ श्रवण जी, आ जाओ नारायण बाबू, आइए बेटा। विमलेश बिठा लो, मनीष गुप्ता, हाँ बिठा लो प्रेम से, ताली बजा दो। ये महान भक्त, ये साधारण नहीं, दिन पर दिन इनकी भक्ति बढ़ रही है, श्रद्धा बढ़ रही है। भक्त वही महान होता है जिसकी श्रद्धा निरंतर बढ़ती रहे। तो मैंने उनके यहाँ जब पहुंचकर देखा तो हर दीवार में गुरु की तस्वीर है। सजे हुए कमरे, चुन चुन कर लगाए गए पर्दे, बहुत सुंदर माला के द्वारा संतों का सम्मान, आरती भोजन वंदन चरण पखारण अभिनंदन करके पुण्य प्राप्त किया। फिर जलपान की बारी आई। देखिए कितना सुंदर जलपान था, पेड़ा, बर्फी, खीर, सेव फल, केला फल और एक कुछ गोल गोल लड्डू जैसा और था, मैं उसका नाम नहीं जानता, मलाई के लड्डू। अपन तो शुरू से ही साधु जैसे रहे हैं, जो भी मलाई के लड्डू मिल जाए तो, चावल के लड्डू मिल जाए तो हंसकर खा लिया है, कभी कोई कंप्लेन नहीं है। जिंदगी को प्लेन बनाइए और जिंदगी की कंप्लेन को मिटाइए। ज्यादा शिकायत करने वालों का मन दुखी रहता है, संतुष्ट रहने वालों का मन सुखी रहता है। बड़ा अच्छा लगा। खीर भी बड़े प्रेम से बनी थी। 15 मीटर कपड़ा गुरु की ड्रेस दिया और बहुत सुंदर गुरु के लिए इनर दिया और 2-3 किलो घी दिया, जोड़ जोड़ कर रखा था श्रीमती उषा देवी कि घी ले जाओ, क्योंकि वे जानते हैं कि 8 महीने तक गुरु, 9 महीने तक जब से आश्रम से निकलते हैं वापस नहीं लौटते हैं। ना इनके साथ भैंस रहती न गाय रहती, कहाँ घी मिलेगा। दे दो घी, चम्मच भर खा लेंगे थोड़ा। शरीर के लिए घी भी जरूरी है, थोड़ा सा कभी कभी घी खाया करो, थोड़ा सा दूध भी पिया करो, गर्मियों में छाछ पिया करो और सवेरे कढ़ी और खिचड़ी भी खाया करो।